तो नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इतना ठंडा माहौल हो रखा है। पर आप सोच रहे होंगे मैं टी शर्ट में बैठा हूँ, देखिए मुझे ठंडी लग रही है। दरअसल ये कोई कोहरा नहीं है, ये किसी भी तरह का फॉग नहीं है, कोहरा नहीं है। जैसे देख सकते हैं, ये जो है पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन मतलब समझते हैं ना आप, धुआं जलाना, ये गाड़ियों से निकलना, ये पराली। मोस्टली बोला जाता है कि गुड़गांव और ये दिल्ली में इतनी ज़्यादा पराली जलाते हैं, हरियाणा वगैरह में, इसलिए से होती है। तो हम आज लोगों से पूछेंगे, जानेंगे, एक हम किसान से, किसी किसान भाई से मिलके बात पूछेंगे कि क्या आप क्यों जलाते थे पराली, जैसे आप ये पॉल्यूशन माहौल खराब कर रहा है। मैं कैमरा मैन को बोलूँगा जरा आसपास दिखा, माहौल दिखा दें। कैमरा मैन प्लीज़ जरा दिखा दीजिए, स्लो स्लो जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास कितना गंदा माहौल है, धुआं धुआं ही हो रहा है हर जगह। तो मैं क्या बताऊँ, सांस लेने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, बस मैंने मुँह मास्क लेने लगा है। क्योंकि ये देखिए बिल्डिंगें, देखिए बिल्डिंगों के पीछे का जो पार्ट है, 4 बिल्डिंगें और थी, ऐसी 4 बिल्डिंगें और थी, वो गायब हो चुकी हैं। ओके, हमें एक मालिक से बात हुई, एक मकान मालिक से बात हुई, मतलब जो ये फ्लैट में रहता है, वो बिल्कुल रास्ते में रो रहा था, बोल रहा मेरी बिल्डिंग गायब हो गई। मैंने उससे पूछा भाई साहब क्या हो गया, तो वो बोल रहा था भाई, रो कह रहा था भाई हमारी बिल्डिंग गायब हो गई, हमारी बिल्डिंग गायब हो गई। मैंने कहा अरे भाई ध्यान से देख, कहीं कहीं होगी। बोल रहा ना गायब हो गई, देखो बिल्डिंग बिल्कुल दिखी नहीं थी। मैंने कहा आगे जाके देख, कोहरा है ये। फिर भाई बोल रहा अच्छा कोहरा है क्या, फिर आगे जाके पता चला कि भाई बिल्डिंग थी उसकी। ओके, सो अभी हम एक किसान भाई से बात करेंगे मिलके कि क्या माहौल रहता है और कैसे क्यों पराली जला रहे हैं ये लोग और क्या हो रहा है। सो चलिए किसान भाई से मिलते हैं। सो हेलो भाई जी, आपसे क्या हम भाई साहब बात कर भाई सकते राम हो? राम 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 भाई। भाई। जी भाई बिल्कुल पूछो तो भाई, मैंने क्या सुना बात आप करनी है। हरियाणा से हो। जी जी भाई, हरियाणा से हैं, भिवानी से हैं भाई। अच्छा, तो भाई जो ये आप लोग, मैंने सुना है कि एक इंजाम लगता है अक्सर जी कि ये जो इस मौसम में, इस टाइम पे जो होता है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे लोग पराली जलाते हैं और पॉल्यूटेड करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप आसपास पूरा पॉल्यूशन है, ये देखिए कितना ज़्यादा पॉल्यूशन, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी हुई है। सो भाई साहब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप भाई किस? देखो, नो डाउट पोल्यूशन हमने भी देखा है कि पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। अब लगा लो यार, सरकार हमारी जो हमारे वो भूसा पड़ा है, ठीक है, उसको उत्थान का, उसको जी 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 उठाने का, या फिर कोई बढ़िया उसका समाधान नहीं निकालेगी तो हम कुछ जी नहीं जी कर सकते। हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं, जैसे हम छोटे जी जी किसान हैं। जी अब जी। बड़े किसान हो तो हम, हम्म, हमारे पास वो रिसोर्स होंगे। एक छोटा किसान जिसके पास 1 2 3 बीघा 1 किला ज़मीन है, उसके पास इतने रिसोर्स नहीं होते जी कि भाई वो अपने पराली को कहीं बड़े गोडाउन में या कहीं बड़े शहर में ले जाके उसको बेच सके। जी ठीक है। दूसरी बात, ये सिर्फ पराली का धुआं नहीं है जो आप बोल रहे हो कि पराली पराली। आज आज आप गुड़गांव में निकलिए, मैं भी गांव से निकल के बाहर यहाँ शहर में आया हूँ नौकरी करने, कुछ पैसा कमाने। अगर आप यहाँ बाहर निकल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि ट्रैफिक कितना ज्यादा है। जी। जो हाँ जी, ये डीजल तो की है। गाड़ियां हैं या बड़ी गाड़ियां हैं वो कितना पोल्यूशन कर रही है, आप उनकी तरफ कोई नहीं कर रहा। दूसरी बात, आप जो पटाखे जला रहे हो, चलो नो डाउट कि हाँ, आप उनको ना थोड़ा बहुत वो श्रेय दे के आप सारा पराली को श्रेय दे रहे हो, लेकिन व्हीकल से आपने खुद ने भी डाटा देखा होगा कि हाँ व्हीकल से कितना पोल्यूशन निकल रहा है। ठीक हाँ है, जी, ये तो है। आप खुद उससे अवेयर होगे। जी जी। ठीक हाँ है, जी, हाँ आप जी आज निकल के देखिए यहाँ पुल पे आपको जैम जैम लगा दिख जाएगा। जी ठीक है, कितना ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ पे। जी ठीक है, तो अब ये नहीं कर सकते कि सिर्फ उसके लिए किसान जिम्मेदार है, उसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, जी। जो हाँ जी जैसे लगा लो कि अगर एक और फैक्ट बताऊं आपको मैं, तो जैसे मैंने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे अपने ऑफिस की तरफ जाता हूँ, अपने ऑफिस की तरफ जब मैं गया तो मैंने देखा कि दो दो एक एक गाड़ी में एक एक बंदा बैठा है। क्या उसकी जरूरत है? क्या हम 2 4 बंदे एक एरिया से मिलके, या फिर अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकते? अब उसमें कई लोग बोल देंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया नहीं है, उसको खराब करने वाले भी तो हम ही लोग हैं भाई। हाँ जी। ठीक है, अब जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होगा तो लोग बोलेंगे भाई हमको जाना है तो हम कुछ चीज तो लेके जाएंगे, ये गाड़ी बाइक कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लेके जा रहे हो तो भाई आप अपने एरिया को साथ मिलके चला लो ना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आप 2 4 लोग इकट्ठे होकर अपनी गाड़ी में जा सकते हो। हाँ जी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, चोड़ के मारे, चोड़ दिखाने के मारे कि मेरे पास पैसा है, आप सिंगल सिंगल बंदा सिंगल सिंगल गाड़ी में जा रहे हैं। एक घर में 4 4 5 5 गाड़ियां हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि भाई आप, आपके पास पैसा है आप दिखा रहे हो। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अगर आपको और कुछ जानना है तो और कुछ पूछ सकते हैं आप मुझसे। ओके। सो जैसे भाई साहब आपने हमें बताया कि आप गांव से निकल के शहर में आए हो, आप किसान के बेटे हो, एक तरह से किसान ही हो आप। जी जी सिर्फ ये कि आपकी छोटी है अभी, तो आप निकल के घर जी से जी 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 यहाँ पे आए हो। जी जी। ओके, बहुत बढ़िया लगा। पर आपका क्या रीज़न रहा है आपके शहर में आने का, और यहाँ पे क्या 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 चीज़ें फेस करनी पड़ी, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें बताएं आप, दोनों मेरे चीज़ें। भाई ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये चीजें। लेकिन आजकल ना जैसे किसानी में वो स्कोप है नहीं। हम एज ए किसान, अगर मैं देखूं, मेरे पापा किसान हैं, अगर उनकी जब मैं दुर्दशा देखता हूँ, चाहे उसमें सरकार का हाथ लगा लो, चाहे आड़तियों का हाथ लगा लो, या अन्य चीजें बहुत सारी चीजें हैं उनका हाथ लगा लो, आजकल किसान इतने समृद्ध रहे नहीं है। जी, वो तो है। आजकल जैसे कैपिटलिज्म हो रहा है,
ठीक है, तो लोग जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीबों को थोड़ा बहुत मिल रहा है सहारा, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं मेरे आपके जैसे, वो बिल्कुल दबते जा रहे हैं। आपको आप मैंने एक दिन मैंने नोटिस करी, मैं फैमिली के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस कराने गया। नो डाउट आपने कभी भी देखा होगा कि मेडिकल सुविधाएं देना गवर्नमेंट का हक होता है, गवर्नमेंट का एक यस। साइड होती है। लेकिन गवर्नमेंट, अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस करा रहा हूँ तो उस पर भी जीएसटी ले रही है, उस पर भी टैक्स ले रही है। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, एक तो आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे, और अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि सुविधाएं ले, तो उस पर भी आपको टैक्स चाहिए। सेकंड थिंग, जैसे हमने गाड़ी निकलवाई तो उस पर रोड टैक्स दिया हमने। ठीक है, अभी एक दिन मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था कि जैसे ट्रैक्टर पे टैक्स नहीं है। नो डाउट यार, ट्रैक्टर पे टैक्स नहीं है, लेकिन जो अदर व्हीकल है, जैसे हमारी लॉरी होगी छोटी, ठीक है, और आपके छोटा हाथी हो गया, टाटा एस जो है, उस पे तो है भाई रोड टैक्स है। अभी मैं राइट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे गया तो उन्होंने बाइक का भी टोल टैक्स ले लिया। जब हम रोड टैक्स दे चुके हैं तो टोल टैक्स भाई नो डाउट किस लिए ले रहे हो तुम लोग। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, गांव में वो सारी सुविधाएं हैं नहीं जो शहर में आके आपको मिल सकती हैं। ठीक है, बढ़िया एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी बहुत सारी चीजें, वो आप सब अवेयर यस। होंगे उससे जॉब लेके। अपॉर्चुनिटी हो लेकिन गई। लेकिन शहर में ना एक चीज राइट। की कमी है, वो है अपनापन, जो हम मतलब ढूंढ रहे हैं कि हाँ मिले। और जिसको हमारे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि शर्म मरती जा रही है। ठीक है, बाकी इतना ही है भाई, और कुछ ज्यादा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बाकी मेरे लिए इतना ही है। योगेश भाई, जैसे आपने किसानों से जी। पूछा कि आप इतने शहर गांव से आके शहर में आए, आपको कैसा लगा, तो आप भी जन्नत से निकल के आए हैं। जी। जन्नत कहना हाँ जी, हाँ गलत जी। नहीं होगा। नहीं नहीं, हाँ तो है। उत्तराखंड से आप हैं, ऋषिकेश के आप ऋषिकेश से हूँ जी। निवासी हैं, तो जन्नत ही है वो। तो जन्नत से निकल के आप इतनी कंजस्टेड एरिया में आए, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, तो प्लीज एक बार व्यूअर्स को जैसे बताइए। कि सचिन भाई आपने बताया कि गांव में आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो गांव में हमको नहीं मिलती। मैं भी एक छोटा शहर से आता हूँ, ऋषिकेश से। नो डाउट बहुत अच्छा शहर है, बहुत कुछ है वहाँ करने के लिए। बट देखो, अभी क्या है कि जिस तरह से टाइम निकल रहा है, हमें नहीं मिल पाता उतना कुछ। अब जिससे हमें घर भी देखना है अपना, घर का मैं बड़ा हूँ। अगर मैं घर छोड़ के ना आगे ना निकलूँ, अगर घर में रहा हूँ ज़िंदगी भर, तो ऐसा होगा मैं कितना कमा लेता। नहीं हो पा रही थी मेरी इनकम उस तरह से। सो मैं इसलिए अपना शहर छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। आप देखो, आप आस-पास देख, जैसे कि आप कैमरा घुमाएँगे तो आस-पास देखेंगे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं होता पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब बहुत लिमिटेड है। और पर हालाँकि धीरे-धीरे वहाँ भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, मतलब मकान खड़े हो रहे हैं। पहले हमारे वहाँ खेत हुआ करते हैं, वहाँ खेत की जगह जब भी मैं घर जाता हूँ, तो वहाँ पे 8-10 मकान बने मुझे नए-नए नज़र आते हैं। तो देखिए, शहर आने का मेरा ये था कि भाई जॉब, मैंने जॉब पैसा, हमको हमारे वहाँ नहीं मिल पा रहा इतना ज़्यादा। और नो डाउट इसमें सरकार की, मैं नहीं बोलूँगा कि सब कुछ सरकार के हाथ में है। देखो, बढ़ती पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक रीज़न है इसमें, सबसे बड़ी ये रीज़न है पॉपुलेशन। गवर्नमेंट हमको सुविधा, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट की है, कमी है, बट आप देखो, जहाँ पे घर में 2 बच्चे होने चाहिए, वहाँ पे 4 बच्चे हो रहे हैं। अब तो चलो लोग फिर भी समझदार हो रहे हैं, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ऊपर से और ये है कि वहाँ पे जितनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे यहाँ पे, शहर छोटा होने के कारण। हालाँकि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा उसमें एक बोलूँगा लैक है, कमी है जो गवर्नमेंट ने नहीं करी है। जैसे कि वहाँ पे जाती थी, अगर टूरिस्ट के लिए अगर कोई वैसा बिज़नेस खोलती, तो वहाँ पे लोकल लोगों को ही रोज़गार मिलता। तो बहुत सी, हालाँकि नो डाउट वहाँ की रोडें बहुत अच्छी हैं। कहीं-कहीं छोटी-मोटी गलियों में प्रॉब्लम है, वहाँ पे रोडें खराब हैं। बट ओवरऑल आप देखोगे हर जगह तो जैसे हाईवे वगैरह बहुत अच्छे हैं। यहाँ के ओके, लोग काफ़ी जाते हैं वहाँ पे। सो दुर्गेश भाई, एक चीज़ और जानना चाहूँगा जी, कि बोलिए। कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऋषिकेश में अच्छी लगी और यहाँ ना हो, और कोई एक ऐसी चीज़ जो यहाँ अच्छी हो ऋषिकेश में ना हो। ओके, हाँ, सो देखिए, मैं सबसे पहले तो भाई आपका वेदर ही दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ का माहौल है। जैसे आप देख सकते हैं, इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं घर से, कमरे से बाहर आया, रूम से बाहर आया, और मुझे ना गले में एक बोलते हैं ना खुजली होने लगी, खाँसी आने लगी मेरे को। तो मुझे लगा नॉर्मल ही होगा, शायद मुझसे ऐसे ही हो रही होगी, पर बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये है मेन। और देखो मेन क्या है भाई, यहाँ पे जैसे कि इतना पॉल्यूशन है, हमेशा सिर में दर्द रहता है। जैसे अगर मैं अपने उत्तराखंड जाता हूँ, ऋषिकेश जाता हूँ, तो वहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, इतनी नेचुरल हवा है। अगर जो भी आप लोग हो, जितने भी लोग, अगर कोई गया हो ऋषिकेश तो आपको पता होगा, वहाँ पे इतनी प्योर क्लीन हवा है, पानी साफ है, सब कुछ मतलब बहुत हुआ है। और जो यही बुरी चीज़ लगती है मुझे तो बाकी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि यार, जैसे मैं हमारे उधर के नॉर्मली सब एक दूसरे अच्छे से बात करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, एक रेस है। मैंने यहाँ पे एक रेस देखी है, मतलब ऐसी दौड़ देखी ना जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैंने मेट्रो में लोगों को देखा हुआ, फ़ोन में लगे रहते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ये हाँ, 4 दोस्त बैठे हैं, चारों चारों फ़ोन में लगे हुए हैं। रूम के अंदर बैठ के इवन दोस्त बात नहीं कर रहे आपस में, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे। चारों अपना-अपना फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई सोशल मीडिया कोई चला रहा है, ठीक है? मैं मानना है कि अगर फ्रेंड के साथ बैठो, तो आप थोड़ा फ़ोन बंद करके साइड रख दो, थोड़ी देर बात कर लो। देखो, फ़ोन में लगे रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है, अपना 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद करके आप कुछ सीख नहीं रहे हो।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो तो अच्छी बात है, बट मेरा मानना है कि आप दोस्तों से मिलो, जितने भी आपके 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, पर उनके साथ रहो, बातचीत करो, तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। तो एक बात और है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि महँगाई बढ़ गई है, राशन इतना महँगा बढ़ गया। आप खुद सोचिए कि जैसे-जैसे मकान बनते जा रहे हैं, आप आस-पास देखेंगे जहाँ पे खेत हुआ करते थे, आज वहाँ पे बिल्डिंगें, मकान है, प्लॉटिंग हो चुकी है। सो धीरे-धीरे करके आप एक तरह से वो प्लॉट, वो खेत, वो खत्म होता जा रहा है, जहाँ पे किसान को ना पहले पहले से पैसा मिलता है, ठीक है? ना उनको जो जितने मेहनत कर रहे हैं, उनको ना कोई गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी देती है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको वो उस तरह से काम नहीं करते। अब धीरे-धीरे मकान बन रहे हैं और सारे सारे प्लॉट बिक रहे हैं, सारे खेत गायब हो रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके जिन लोगों के पास होगा, वो ऑब्वियसली बात है कि वो महँगाई बेचेंगे। सो महँगाई का, खाने-पीने की महँगाई का सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को उस पे कुछ करना चाहिए। वैसे जो भी करे, पर जल्दी से जल्दी करे तो गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है। लेकिन भाई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं बस इतना चाहूँगा कि हम दोनों ने जो बातें बोली वो किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ या किसी को अपहोल्ड करने के लिए हमने नहीं बोला है। हम किसी का, सिर्फ़ हाँ, अपना सही बात है। मोटिव जो हमारा ओपिनियन माइंडसेट है, है, माइंडसेट है वो जो आपके हम, हाँ। सामने रख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। और हम जैसे हमारे पास बहुत सारे सोशल टॉपिक हैं ऐसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम जी, आगे भी ऐसे सोशल टॉपिक पे, और आपके माइंड में अगर कोई सोशल टॉपिक हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी। कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो देखनी। बाकी ओवर टू भैया जी। हाँ जी भैया। तो मेरा भी यही कहना है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना था, किसी को वो नहीं कर, क्रिटिसाइज़ कि बुरा करना, ये अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं कर रहा, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं। देखो यार, नो डाउट कि हमारी जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, और हमारा सबसे नंबर 1 पे पॉपुलेशन आती है देश की। जी। तो काफ़ी ये, हालाँकि हँसने वाली बात नहीं है, ये बहुत मतलब शेमफुल बात है कि टॉप पे, नंबर 1 पे, और हम फिर भी हम इतने ज़्यादा, देखो चाइना अब सेकंड नंबर पे आ गया, पर वो कितना आगे है हमसे। वहाँ पे कितनी सफाई है, जॉब कितनी अच्छी है, बहुत सी चीज़ें हैं। हालाँकि नो डाउट वहाँ भी बहुत सी प्रॉब्लम है, ठीक है? बट यार, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में भी अच्छा हो, मेरे देश में भी लोग बाहर से टूरिस्ट घूमने आएँ, लोग बोलें कि हाँ, इंडिया बहुत अच्छा है, लोग इंडिया को गंदा ना बोले। मैं चाहता हूँ हमारे देश के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा हो, जो दूसरों के साथ है ना, एक पहले तो एक दूसरे के साथ अच्छा करो, बाहर वाले से तो हम बाद में करेंगे, पहले आपस में हम अच्छा करें, भाईचारा रखें। नहीं मतलब आप बिल्कुल जान ही देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा एक फ्रेंडली नेचर रख सकते हो, कोई से लड़ाई झगड़ा मत रखो, बस यही कहना है। बाकी तो हम इसके इस हिस्सेदार हैं, मतलब एक पार्ट है हम भी देश का। सो अपने देश को हम जितना हो सके अच्छा से अच्छा करें। बाकी थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो जय में मिलते श्री हैं। राम। नमस्कार। ओके, डू सब्सक्राइब। बाकी ओके, सब्सक्राइब एंड करिएगा, सब्सक्राइब, एंड लाइक नेक्स्ट एंड वीडियो में मिलते कमेंट हैं। एंड शेयर बाय। ऑल्सो। थैंक हाँ यू जी, सो थैंक यू मच। सो मच।